हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी लोग एमपी टेट वर्ग 3 के रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फाइनली क्या अब आप लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है या अभी कितना और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है? कब तक आखिर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है? इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। साथ ही आप लोगों को इसका ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाएंगे कि आप लोगों का कब तक रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं आपके रिज़ल्ट के बारे में ऑफिशियल प्रूफ के साथ में कि आखिर कब तक आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो आप लोगों की आंसर की है, ये आपको 2 दिसंबर को देखने को मिल गई थी। 2 दिसंबर को आपकी आंसर की आ गई थी, लेकिन उसके अभी 2 महीने से भी ज़्यादा का समय आपका हो चुका है, लेकिन आपका रिज़ल्ट अभी तक भी आपको देखने को नहीं मिला। तो आखिर कब तक आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए मैं आपको एमपी टेट के ही कुछ ऑफिशियल डाटा इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर हर बार ये लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसका पिछले 2 साल का यानी कि पिछले 2 एग्ज़ाम का ऑफिशियल डाटा लिया हुआ है, जिसमें कि इसके पहले जो आपका एमपी टेट वर्ग 3 वाला एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो आंसर की है ये आपकी 29 मार्च 2022 को आई थी और रिज़ल्ट आप लोगों का 8 अगस्त को आया था। यानी कि यहाँ पर तो आपका आंसर की के बाद रिज़ल्ट आने में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो टाइम है वो लग गया था। 4 से 5 महीने तक बाद आप लोगों का टाइम लग गया था। लेकिन इससे आपके इस बार के रिज़ल्ट का कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस बार जो आपका टाइम लगा था तब वो आप लोगों का एग्ज़ाम अलग था। साथ ही आप लोगों का जो कोविड वाली सिचुएशन उस टाइम आपकी भी चल रही थी, इस वजह से भी उसका भी प्रभाव पड़ा था। तो इस बार दोस्तों इससे आपका कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। आप लोगों का उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 22 के बाद में जब आपके एमपी टेट के उसके बाद में जो एमपी टेट के एग्ज़ाम हुए 2023 में, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए आप लोग देखेंगे कि इसकी आप लोग 23 वाला देखेंगे तो इसकी जो आंसर की है ये आपको 23 मई को देखने को मिली थी। वह आप लोगों का जो इसका रिज़ल्ट है ये आपको यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको 4 जुलाई को देखने को मिल गया था। यानी कि ये आपका 2 महीने से भी पहले आपका जो रिज़ल्ट है ये आपको यहाँ देखने को मिल गया था। लगभग अगर आप लोग दिन काउंट करेंगे तो 23 मई से 23 जून 1 महीना यहाँ पर हो रहा है। वह आपका 2 महीने के पहले भी लगभग 45 डेज़ के अंदर ही 45 डेज़ तक में ही आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल गया था 2023 में। लेकिन इस बार दोस्तों आप लोगों का कब तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए? तो इस बार आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो आंसर की है 2 दिसंबर को आई थी और 2 महीने से भी ज़्यादा आप लोगों का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिला है। जबकि 2023 में आपका 2 महीने के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, ये इस बार आपका ये रिज़ल्ट थोड़ा-सा डिले होने का एक ये भी कारण है, क्योंकि ये 2023 का जो है ये आप लोगों का एमपी टेट वर्ग 2 का आप लोगों का है और ये आप लोगों का वर्ग 3 का है। और दोस्तों, वर्ग 3 में आपके थोड़ी-सी संख्या कैंडिडेट आपके ज़्यादा होते हैं, इस वजह से आप लोगों का जो ये रिज़ल्ट है, ये थोड़ा-सा आप लोगों का डिले हो रहा है उसकी तुलना में। लेकिन कब तक आपका जो रिज़ल्ट है, ये डिक्लेयर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो आज आप लोगों का जैसा कि 15 फरवरी है और आज आप लोगों का सैटरडे है, तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट आज डिक्लेयर कर दिया जाए, या अगर आज आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो दोस्तों हो सकता है कि मंडे या उसके बाद आप लोगों का 1-2 दिन के बाद तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी कि अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने का समय बिल्कुल आप लोगों का पूरा हो चुका है। अब किसी भी दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है और उम्मीद यही है कि आपका जो रिज़ल्ट है ये आप लोगों का 15 से 20 फरवरी के अंदर ही आपका डिक्लेयर कर दिया जाए। इसकी उम्मीद आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा जताई जा रही है कि 15 से 20 फरवरी के बीच आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। बाकी इसके बारे में अगर जैसे भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है या कोई भी नई अपडेट आती है,
तो हमारे चैनल में सबसे पहले उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिसके अपने कैटेगरी वाइज़ पासिंग मार्क्स से किसी के 2 नंबर कम हो रहे हैं, किसी के 3 नंबर तो किसी के 4 नंबर कम हैं। और वो सभी कैंडिडेट इस समय बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान होंगे कि क्या मैं क्वालीफाई कर पाऊँगा एमपी टेट के लिए या नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो आप लोग अभी से बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, कुछ ऐसे अगर कैंडिडेट हैं कि जिनके 10 से 15 नंबर तक आपके कम हो रहे हैं आपके पासिंग मार्क्स से, तो दोस्तों वो लोग इसके बारे में ज़्यादा चीज़ ध्यान ना दें। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनके 4 से 5 नंबर तक अभी आपके कम हो रहे हैं आपके पासिंग मार्क्स से, तो दोस्तों आप लोग की जो उम्मीद है ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की उम्मीद है कि आप क्वालीफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपके इतने नंबर तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हर किसी के आपके 4 से 5 बढ़ेंगे ये कह पाना भी दोस्तों आप लोगों का संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा कि हर एक कैटेगरी आप लोगों के हर एक शिफ्ट वाइज आपके जो नंबर हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। अब कुछ शिफ्ट आपकी ऐसी हैं जिसमें कि जैसा कि जो गलत क्वेश्चन है कुछ शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके चेंज हो सकते हैं। उनका आपका या तो आंसर बदल सकता है या तो पूरे क्वेश्चन आप लोगों का वो डिलीट होके उसमें सबको नंबर मिल सकता है। वह कुछ शिफ्ट ऐसी हैं कि जिसमें आपके केवल 2 से 3 क्वेश्चन में बदलाव होगा, यानी कि तो इस वजह से कुछ शिफ्ट के बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनके 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं, वह कुछ शिफ्ट वालों के केवल 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे। और कुछ तो ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो सेम शिफ्ट में होंगे लेकिन तब भी किसी के 3 नंबर बढ़ेंगे तो किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी आपको, तो दोस्तों मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपका किस तरह से आपके नंबर बढ़ते हैं उसके लिए जैसा कि आपके जो पेपर में सवाल आते हैं उसमें आपका कोई भी आपका सीटेट हो एमपी टेट हो कोई भी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हर बार कुछ ना कुछ सवाल आपके गलत आते ही आते हैं। और उसका दोस्तों कारण भी है, क्योंकि आपका पेडागोजी वगैरह ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें आपका कन्फ्यूजन हो जाता है आपको आयोग को भी उसका आंसर जारी करने में। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वो आपका पूरा सही होता है और उसके ए बी सी डी आपके 4 जो ऑप्शन हैं उसमें से आयोग कोई एक आंसर सही मानता है। सपोज बी आंसर आयोग ने सही माना, लेकिन रियल में क्या होता है कि उसके एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो रहे होते हैं। यानी कि आयोग ने बी आंसर सही माना है, हो सकता है उसका डी ऑप्शन भी सही हो रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में आयोग क्या करता है कि बाद में आप लोगों के दोनों आंसर आपके सही मान लेता है। पहले अगर बी सही माना था, बाद में आप लोगों ने वैलिड प्रूफ दिया कि इसका तो डी ऑप्शन भी सही है, तो बाद में ऐसे दोनों ऑप्शन आयोग सही मान लेता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, उन बच्चों को फ़ायदा हो जाता है कि जिन्होंने डी ऑप्शन भी किया था। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन आपका सही होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले 4 में एक ऑप्शन सही हो रहा था, अब 4 में 2-2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो आपकी ये पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो इस टाइप के हर एक शिफ्ट में आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जिनके आंसर में इस तरह से 2-2 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं और आयोग उनके दोनों आंसर मानता भी है। तो ऐसे आप लोगों के कुछ नंबर आपके इस तरह से बढ़ सकते हैं। अगर आप के नंबर बढ़ने की इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर वो 2 ऑप्शन जो आयोग ने सही किए आपने उन्हीं 2 में से कोई किया है, तो इस तरह से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी रहते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत होता है, या आपका क्वेश्चन तो सही होता है या आपका क्वेश्चन सही होता है लेकिन उसके ए बी सी डी जो आपके ऑप्शन दिए हैं ये चारों ऑप्शन ही गलत होते हैं, कोई मैच ही नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन क्वेश्चन के आप सभी कैंडिडेट को नंबर मिलते हैं, तो इससे आप सभी को फ़ायदा होता है। कोई भी ऑप्शन आपने अटैम्प्ट किया हो लेकिन नंबर आप सभी को मिल जाता है। तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं।
तो इस हिसाब से आप लोगों के जो नंबर हैं दोस्तों, अब किसकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, उस हिसाब से आपके 4 से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं कुछ कैंडिडेट के। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अगर आपके 4 से 5 नंबर भी कम हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हो सकता है कि आपके 4 से 5 नंबर भी बढ़ जाएँ, व कुछ कैंडिडेट के 2 से 3 नंबर भी बढ़ सकते हैं, व ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ कैंडिडेट के बिल्कुल भी नंबर ना बढ़ें। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आप लोगों का कम है, ऐसा आप लोगों के होने के चांस है कि बिल्कुल नंबर ना बढ़ें। ज़्यादा चांस आपके यही हैं कि कुछ ना कुछ 1-2 नंबर आप लोगों के बढ़े हुए देखने को आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट जैसे भी सामने आती है हमारे चैनल में, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।